जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए। चलिए आज एक टेस्ट लगाते हैं, हम लोग साथ में मिलकर लगाते हैं। 6 क्वेश्चन है और कोशिश करिएगा आप 6 सही करिएगा। 6 क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप 6 के 6 सही करोगे। सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमी के हैं और एक जियोग्राफी का भी है। और पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी ही चल रही होगी। कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। और ये 6 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइएगा और कितना आपने सही किया है, क्या आपने 6 सही किया, 5 सही किया, 4 सही किया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा देखें आपका एजुकेशन कैसे चल रहा है। और पढ़ाई कभी भी रोकिएगा मत, क्योंकि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है। बराबर आप सिचुएशन, ज़िंदगी का सिचुएशन चाहे जितना ख़राब हो जाए, एजुकेशन आपकी रुकनी नहीं चाहिए। आप जितना पढ़ोगे, जितना सीखोगे, उतना बेहतर इंसान बनोगे और आने वाले समाज को एक अच्छी दिशा दे पाओगे और अच्छा समाज तैयार कर पाओगे। इसलिए ये सोच कर कि केवल अपने लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत सोचा करिए, आप बहुत लोगों के लिए पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उसको अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी बोलते हैं, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भारत का राष्ट्रपति। जरा बताएं। आप सोचिए, उसके बाद आपको 10 सेकंड टाइम देते, फिर हम आंसर बताएंगे। इसी तरीके से आप 6 क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपने कितना सही किया। क्या आपने 6 में 6 सही कर लिया पूरा? जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। प्लस अपने बारे में जरूर बताइए कैसे हैं आप लोग। चलिए आंसर बताते हैं इसका। देखिए इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन ए सही है। जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं ना उसको बनाता है योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का नाम ही बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, ये यहाँ जो लिखा गया है। लेकिन ये लोग योजना बनाते हैं, लेकिन मंजूरी कौन देता है? मंजूरी देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, योजना आयोग में कैबिनेट मंत्रालय मतलब प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के मंत्री होते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है ना, इसमें कैबिनेट मंत्रालय और प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, साथ में हर राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर होते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि योजनाएं राज्य के लिए बनती हैं। इसलिए मंजूरी देने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आर में आया हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको देखिए और आंसर बताइए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं कि इसको भी आप पढ़े होंगे अच्छे से। कि किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। आपको पढ़ाया गया था बहुत बेहतर तरीके से, पूरी कहानी आपको समझाई गई थी। अगर आप जरा भी याद होगा तो आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। चलिए यहाँ पर जो आंसर सही है वो ऑप्शन दूसरा सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो इसका समय था 56 से 61 तक था, याद है आपको? 1956 से 1961 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 51 से 56 तक था। 5 साल का तो होता ही है, तो 5 जोड़ते जाओ। और ये डॉमर मॉडल, हाइराल्ड डॉमर मॉडल के पर आधारित था। और ये था महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस, पिनाकी चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर ये आधारित था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर का अनुसरण करता है। महालनोबिस मॉडल एक वित्तीय उन्नत मॉडल था जिसे भारतीय विश्लेषक प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 1953 में स्वीकार किया था। मतलब कि मॉडल बन गया था, उसके बाद स्वीकार कर लिया गया था। और इसी के तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जल विद्युत बल के साथ साथ इस्पात कारखानों की भी स्थापना की गई थी। स्वीकार तो 53 में कर लिया गया था, लेकिन अपनाए इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 56 से 61 तक चली थी। ध्यान रखना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो, लेकिन अगर सही कर लिए तो समझ लीजिए बहुत बहुत बड़ा तीर मार लिए। समझ में आया? देखिए, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? बहुत सिंपल सिंपल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ध्यान किया करो। अगर कभी कोई क्वेश्चन आपको ना पता हो तो अपना लक भी चेक कर लिया करो, आपका लक कितना मजबूत है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा आप लक ही चेक किया करें, ठीक है? यहाँ पर आप चेक कर लिया करो। एग्जाम में जहाँ माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा हो और आपको कई क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो हर जगह लक मत चेक करिएगा, नहीं तो माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं? जो आपको पता है अच्छी बात है, जो नहीं पता है उसको आप अपने नोट्स में ऐड करिएगा। जो आपको नोट्स बनवाया गया है, बहुत डिटेल में बनवाया गया है, वो आपको हर एग्जाम के लिए पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ हर जगह काम देगा। इसलिए बेहतरीन ढंग से अपना नोट्स तैयार रखिएगा, ठीक है? एसएससी के लेवल के लिए नोट्स की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उससे ऊंचा लेवल तैयार करना है तब आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ रिवीजन बार बार करना पड़ता है और आपको आंसर राइटिंग में कभी कभी करनी पड़ती है। इसलिए नोट्स होना चाहिए था, होना चाहिए, ठीक है? था नहीं, होना चाहिए ही। यहाँ पर आंसर बताइए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी? देख लिए आंसर? देख लिए? चलिए मैं बताता हूँ कौन सा पंचवर्षीय योजना था। यहाँ पर ऑप्शन
जो दूसरा सही है यही सही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1 मिनट, यहाँ पर देखें आप, अब देखेंगे समझ में आएगा। देखिए, नीली क्रांति मत्स्य पालन संबंधी जानते हो, मछली पालन संबंधित है। इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 से 90 के बीच में शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना याद है 51 से 56 तक थी, दूसरी 56 से 61 तक थी, तीसरी 61 से 66 तक थी। उसके बाद 3 वर्ष का अंतराल था, फिर 69 से चली थी 74 तक, फिर 74 से चली थी कब 79 के लिए बनाई गई थी। उसके बाद फिर 80 से 85 तक। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये छठवीं, फिर 85 से 90 के लिए 7वीं चली थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने लाया था क्या, ये नीली क्रांति। ठीक है, मछली पालन के लिए ध्यान रखना। और एक बात और जानते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर बड़े लेवल के एग्जाम में, कि भारत में एक नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को कहा जाता है। हीरालाल चौधरी को जो है प्रेरित प्रजनन का जनक माना जाता है। प्रेरित प्रजनन जानते हो? प्रेरित प्रजनन का मतलब होता है कि छोटे छोटे जीवों को प्रेरित करिए कि वो प्रजनन करें और उनसे जीविकोपार्जन का साधन बनाएं। जैसे मछलियों को प्रजनन से आप मत्स्य पालन विभाग बना सकते हो, और मछलियों के पालन से आप क्या कर सकते हो, खेती, मतलब मछलियों की खेती की जा सकती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, उससे मतलब लोगों को मछलियाँ बेच सकते हो। मछलियों से अपनी खेती कर, मतलब मछलियों की खेती, जैसे खेती होती है, उस मछलियों की खेती तालाब में की जाएगी, और क्या। और जैसे मुर्गी पालन हो गया तो वो भी प्रजनन प्रजनन के अंतर्गत आता है, क्योंकि मुर्गी पालन करेंगे तो वो अंडे देंगे, उससे बच्चे होंगे तो उससे और मुर्गियाँ बनेगी। तो ये प्रजनन के जो जनक माने जाते हैं ये हैं हीरालाल चौधरी। ठीक है, और जबकि भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, अरुण कृष्णन। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन वापस आ गया, बहुत सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था? 47 में, 52 में, 65 में, 66 में। ये क्वेश्चन आरओ में एक बार आया था, समीक्षा अधिकारी में आया था, मतलब रिव्यू ऑफिसर जिसे बोलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप सही कर पाते हो कि नहीं। चलिए आप सोच लियोगे, मैं आंसर बताता हूँ इसका। देखिए, भारत में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, जो आरओ में क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था डेट के साथ पूछा था, तो याद रखना 6 अगस्त 1952 को ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। जो अभी पहला क्वेश्चन के रूप में हमने देखा था, इसका काम क्या होता है, जो योजनाएं सरकार बनाती है उसको ये मंजूरी देने का काम करता है। ठीक है, अगर ये मंजूरी नहीं देगा तो योजनाएं कोई भी किसी देश में लागू, मतलब भारत में लागू नहीं हो पाएंगी। तो ये नेशनल डेवलपमेंट कमीशन या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले स्थगित कर दिया गया था? बहुत डिटेल में मैंने इसकी कहानी समझाया था, और आपको पता होना चाहिए, ये कहानी अगर समझो तो गड़बड़ होना नहीं चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, चौथी, पाँचवीं, 7वीं, याद है आपको? चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तो उसका समय था 74 से 5 जोड़ेंगे तो 79, लेकिन 78 में मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है और वो इस योजना को 1 साल पहले, मतलब 78 में ही समाप्त कर देते हैं। क्योंकि मोरारजी देसाई इंदिरा के कट्टर दुश्मन के तौर पर काम कर रहे थे, आप जानते होंगे, क्योंकि इंदिरा ने उनका प्रधानमंत्री का पद ले लिया था, कहानी तो आप जानते ही होंगे। तो इसीलिए मोरारजी देसाई इंदिरा से बहुत परेशान थे, इसलिए उनकी योजनाएं चलने नहीं दिया, 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। तो कौन सी योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। आप जोड़ लो ना, पहली चली थी 51 से 56 तक, दूसरी चलेगी 56 से 61 तक, तीसरी चलेगी 61 से 66 तक, फिर 3 वर्ष की योजनाएं चलती हैं। उसके बाद चौथी चलेगी 69 से 74 तक ना, फिर 5वीं चलेगी 74 से 79 तक। लेकिन 79 से पहले वो 1 साल पहले 78 में उनकी सरकार आती तो वो उसको गिरा देते हैं, मतलब उस योजना को ख़त्म कर देते हैं 1 साल पहले, फिर चलाते हैं अनवरत योजना। तो ऑप्शन तीसरा सही है। ये कहानी आपको याद होगा तो गड़बड़ नहीं हुआ होगा, मुझे लगता है कि आप सब सही करोगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह हैं, सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किनके बीच मिलते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कहानी बहुत डिटेल में समझाए थे आपको। बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, वरुण और शनि। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मंगल और बृहस्पति। आपको बताए थे सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन्हीं बृहस्पति और मंगल के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पट्टी है, याद है आपको? और लास्ट में बौना ग्रह पट्टी थी, तो यही क्षुद्र ग्रह पट्टी की बात कर रहे हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। बहुत सिंपल हलवा क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप 6 के 6 क्वेश्चन सही किए होंगे। कितना स्कोर गया जरूर बताइएगा। तब तक आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।